अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सब घरों में ये बनती है और इसका फ़ायदा ये है कि गर्म और ठंडा दोनों तरह से सर्व किया जा सकता है। बेसिकली तो शीर खुरमा का मतलब ये है कि दूध में पकी हुई खजूरें। तो इसके लिए हम लोग छुआरों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें दूध में भिगो दिया जाता है, और उसके साथ जब दूध पकता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से ये शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये मैंने छुहारे लिए हैं, 4 अदद छुहारे, जिनकी मैंने गुठलियाँ निकाल के उन्हें गर्म पानी में भिगो दिया है। बादाम है 20 ग्राम, इन्हें भी गर्म पानी में भिगो दिया है। पिस्ते 20 ग्राम हैं, ये भी गर्म पानी में भिगो दिए हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून किशमिश है, इसको पानी में भिगो दिया है। और नारियल है थोड़ी सी शेविंग इसकी, ये भी पानी में भिगो दिया है। कंडेंस मिल्क इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आए। तो 200 ml कंडेंस मिल्क है। और सवैयाँ हैं बारीक 40 ग्राम, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है, और 4 टेबलस्पून देसी घी के हैं। तो 1 घंटे बाद मैंने पिस्ते और बादाम को छील लिया है और उसको बारीक इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। छुहारे, किशमिश और नारियल, इनको भी मैंने पानी से निकाल लिया है। दूध मैंने इसके लिए लिया है 1.5 लीटर। दूध को बॉईल कर लिया मैंने। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया छोटी इलायची 2 से 3 अदद, इसको मैंने खोल के शामिल कर दिया है। दूध के साथ इलायची को मैंने पकने रख दिया है, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। इस दौरान हम पैन चूल्हे पर रखा है, 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल किए। हल्का सा गर्म हुआ है घी, इसमें शामिल कर दिए कटे हुए पिस्ते, बादाम, छुहारे और किशमिश। सब चीज़ों को हम लगातार चम्मच हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने कोकोनट शामिल नहीं किया क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है और फिर उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो बस हमने लगातार हिलाते हुए हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेना है, तमाम ड्राई फ्रूट्स को। बस कोशिश ये करनी है कि जले नहीं, हल्की सी इसका मतलब कलर चेंज और खुशबू आने लगे, तो बस इतना ही हमने इसको रोस्ट करना है। तो अब इसको हम ड्राई फ्रूट्स को स्ट्रेट अवे दूध में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है ताकि गार्निश कर सकें हम। साथ ही अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो कोकोनट काट के रखा था वो भी। दोबारा से पैन को चूल्हे पे रखा और उसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून देसी घी के। और इसमें बारीक जो सवैयाँ हैं उनको अच्छे से मैंने तोड़ लिया था, 40 ग्राम सवैयाँ हैं। इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे देसी घी के साथ। सवैयाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको लगातार हिलाते हुए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है इतनी देर तक इस पे हल्का सा कलर आ जाए, और बस ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। बिल्कुल भी जलाना नहीं है, वरना तो इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा सारा। सवैयों को भी हमने दूध में शामिल कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने से बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें चीनी शामिल कर लें। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर, जिससे ये पकते पकते खुद ही गाढ़ा हो जाएगा और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उनका फ्लेवर इसमें दूध में भी आ जाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा शीर खुरमा तैयार होगा। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए, हमारा शीर खुरमा गाढ़ा हो गया। इसको बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाता है, और ना ही शीर खुरमा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो तो फिर सवैयाँ हो गई, शीर खुरमा तो ना हुआ। तो आखिर में हम इसको गार्निश कर लेंगे जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उससे। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।